से बारिश लग चुकी है, बहुत ज़्यादा बारिश लगी है। ऐसे नाचने का मन कर रहा है मेरा तो। रिमझिम रिमझिम बरसात का मौसम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो मेरा नाम है गोलू राणा, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश गांव रोपड़ी की निवासी। तो मेरे आज के इस न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो कल के ब्लॉग के साथ ही है ये ब्लॉग, क्योंकि आज नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, क्योंकि कल पूरा दिन बारिश रही। तो आज मैंने सुबह सुबह ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो इस ब्लॉग को आज ही आ जाएगा ये ब्लॉग पूरा प्रॉपर। तो आज सुबह सुबह मैं गौशाला से आ गई हूँ घर पे। अभी जस्ट अभी घास को जाना है, और इधर मैंने अपने हथियार भी निकाल दिए। सॉरी, हथियार नहीं बोलूँगी, मतलब दराटी वगैरह निकाल दिए। घास के लिए जाना है, घास के लिए। तो घास में जाएंगे, और मैं आपको सुबह सुबह का व्यू दिखाऊँ। हमारे ये ऐसा ही व्यू रहेगा, पूरी सर्दी ऐसा ही व्यू रहेगा। चारों तरफ का फॉग पड़ी रहेगी, फॉग फूक जो भी बोलते हैं, धुंध पड़ी रहेगी, कोहरा पड़ा रहेगा, और आसपास का व्यू ऐसा रहेगा, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल काला काली दुनिया दिखेगी। अब ये सर्दियों के दिनों में हमारे 10-11 बजे तक तो हमारी ये धुंध नहीं उठती है, और उसके बाद जब धूप लगती है तो सिर्फ 2 घंटे ही लगेगी, उसके बाद सीधे भी धूप भी चली जाती है अपने घर। तो मैं आपको आसपास का व्यू दिखाती हूँ। देखो, किचन गार्डन में अब सब्जियां भी सूखने की तैनात पे आ गई है, और भिंडी भी लग जाती है, थोड़ी बहुत ही लगती है। इस बार हुई नहीं, वैसे हमारे किलो 1.5 किलो 2-3 किलो तो निकल जाती थी बड़े आराम से, इसी छोटी सी क्यारी में निकल जाती थी। और मिर्ची ऊपर वाले खेत में बीजी है हमने, और इस वाले खेत में पता नहीं क्या हो रहा है, मिर्ची सूखने लग गई है ना। और वंशिका और मम्मी जी और मिस्टर जी बैठे हुए हैं उधर को, और उधर आसपास का व्यू कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। हल्की सी ब्यास नदी दिख रही है। देखो, फ्लावर भी सूखने को आ गए अब हमारे। और सुबह सुबह चिड़ियों की चाहे काट भी सुनाई दे रही है, चाहे चाट जो भी है, चाहे काट आवाजें भी सुनाई दे रही है। उधर तोता, और इन तोतों ने ना हमारी मक्खियों का कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ खा लिया। और देखो, लाठी ने सारी, गाय ने हमारी सारी वेल तोड़ दी थी। तो ऐसा हो रखा है हालत इसकी। और देखो, इधर भी ऐसे ही फिसलन टाइप हो रखी है ना, जैसे ही पाँव रखे सीधे नीचे को ही गिरेंगे, है ना, ऐसा माहौल हो रखा है। और इस तरफ देखो हमारा घर का, और कपड़े डाले थे कल मशीन में, उनको भी सुखाने के लिए डाला हुआ है। इधर ही हमने ऐसे कपड़े रस्सी डाल के सुखाने को डाला हुआ है। और सुबह सुबह आज हमने रख दी है चने, काले चने रखे हैं उबालने के लिए। तो आज हम काले चने की दाल बनाएंगे चावल के साथ। और साथ में अब मैं घास को जाने की तैयारी भी करती हूँ, और सुबह घास वाले कपड़े मिलेंगे। अभी बाहर तो झाड़ू हो गया है, सिर्फ इस वंशिका ने गाने लगाए हुए तो ये मेरे फोन में बज जाएंगे। कैसी हो रखी है, सुबह सुबह बारिश भी लगी हुई है, फोन भीग जाएगा। तो मिलते हैं आपको सीधे घर में। और आसपास कोहरा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है, और आपको सीधे घर में ही मिलेंगे ना। दोस्तों, मैं और मिस्टर जी आए आज घास के खेतों में, और देखो इतनी घास हमने निकाल दी, अभी इतनी निकालने को और रह गई। और मक्की तो इस बार है ही नहीं हमारी, बिल्कुल भी नहीं है। और आसपास का व्यू दिखाती हूँ मैं बारिश के बाद का। बारिश अभी थोड़ी थोड़ी कम हुई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर रुक चुकी है बारिश। और उधर देखो गधेड़े, हमारे यहाँ बोलते हैं नाल बगीरा। और इस तरफ को भी एक नाल, बट वो दिख नहीं रहा है। और देखो, ये हमारे खट्टे खट्टे होते हैं इसके पेड़ में, जिमिड्डी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इसमें तो कितनी सारी लगी हुई है, मज़ा आ जाएगा इस बार। और एक तो पक भी गई है, येलो येलो हो रखी है, और कोहरा और भी पड़ रहा है इधर को। और देखो, घास कितनी सारी निकाल दी हमने, और अभी इधर को रह गई है। मिस्टर जी खड़े हुए, देखो
लोगों ने देख लिया होगा ब्लॉग में, हम घास की खेतों में गए थे। अभी मैं नहाई नहीं हूँ बट खाना खा लेती हूँ क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही मैं आपको मिलूँगी। इस ब्लॉग को एंडिंग करने के बाद सीधा ही दूसरा ब्लॉग शूट करूँगी। तो कल बारिश के कारण मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज थोड़ा अच्छा सा हो रखा है व्यू और अच्छे से सूर्य देवता जी भी निकल रहे हैं कहीं पहाड़ियों में। तो चलो मैं खाना खा लेते, हम लोग खाना खा लेते हैं। और वंशिका के देखो मजे, वंशिका नहा चुकी है, देखो इसको यही लगा रहता है, ये इसको यही काम होता है बस। तो मैं भी खाना खा लेती हूँ, सब लोग खाना खा लेते, तो मैं भी खाना खा लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको ना। बाहर लगी हुई है अच्छी खासी धूप, तो हमने फिर से डाल दिया आज ही बिस्तर बाहर। घर में पूरा, और देखो आसमान में बादल ही है बट तब भी चलो धूप तो निकली है। बारिश थे तो रुक चुकी है ना अच्छी खासी। इस खुशी में चलो हमने भी कपड़े वगैरह डाल दिए धूप में। बनाई है मिस्टर जी ने, बनाई है माँ की दाल और साथ में सैलेड है, प्याज। और आज बड़े दिनों बाद आज धूप देव सूर्य देवता जी के दर्शन भी हुए। साथ में रायता, कौन खाता है माँ की दाल के साथ, बट माँ की दाल के साथ रायता भी बना हुआ है। और आज हमने बिस्तर भी बाहर को निकाले हुए, बहुत ज़्यादा स्मेल पड़ जाती है आजकल। मैं आपको दिखाऊं तो हमारे इधर देखो पानी लग गया था, चोड़े बोलते हैं, चोड़े लगी मेरे घर। इतना बारिश हुई है हमारे यहाँ, इतनी बारिश हुई तो इधर नीचे पानी भी लग रखा है। इतना पानी इकट्ठा हो गया, सलाव लगने लग गया। सलाव बोलूँ मैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलूँ तो सलाव लग गया छत के ऊपर। और दरारें भी आने लगी, देखो इस तरफ को तो डर भी है। और आज ना सच में बड़े दिनों बाद आज इतनी अच्छी धूप लगी हुई है। अच्छी तो नहीं लगी है बट थोड़ी थोड़ी लगी है। और इधर को भी देखो बहुत ज़्यादा खतरा हो रखा है, ये ऊपर से पूरे ही आ गया है नीचे को। और देखो एक बाल्टी भर के रख दी है कपड़ों की। और इधर को देखो सुखाने के लिए भी डाल दिए कपड़े, रेनकोट वगैरह फलाना सब कुछ डाल दिए। और ब्यास नदी में पानी भी कम हो गया। और सूर्य देवता जी भी आज कहीं है आसमान में, दिख नहीं रहे अच्छे से, हल्की हल्की धूप लगी हुई है। और तो इस ब्लॉग को भी एंडिंग कर ही लेते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग के बाद सीधे दूसरा ब्लॉग आ जाएगा क्योंकि इसके साथ ही दूसरा शूट हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यूं ही स्वस्थ रहो एंड मस्त रहो। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। फिर मिलूंगी एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।